परवरदिगार ये बंदी छोड़, आप तो बहुत दीन दयाल हो ये मालिक। मुझ किंकर पर इतनी दया कर दी सतगुरु, 20 भेज दो, आप एक कहो सो उसने पालकी में बिठवा दो। नहीं, वह जाएगी अपने हिसाब से, पैदल जाओगी 2 बतेरे। तो 2-4 सिपाही उसने कहा और जाकर संदेश ओबा इंतजार करी थी हुक्म आओगा राजा का, या तो देश निकालेगा या मेरे को खत्म कर देने का, कि कुछ भी हो। पर जब जाकर सिपाहियों ने कहा कि बहन, आपको राजा ने कहा कि आप कब जाओगी जगन्नाथ में, हमारे को आपके साथ जाने का हुक्म दिया से कि कहीं रास्ते में दुखी ना हो जाए। बैठ के जगन्नाथ की मूर्ति जो हाथ से बना रखी थी, उस लड़की ने बहुत रोई पड़ गए, बंदी छे परमात्मा, देखा आज मुझे आपने किस ढंग से कितना साथ दिया है, अगर आज मैं आपकी शरण में ना होती राजा मेरी नाट तार देता मालिक। और इसके विपरीत रिजल्ट मिला है, परिणाम आया से कि मेरी मदद में तैयार हो गया। नहा धोकर के निश्चित दिन को चल पड़ती है। रास्ते में दोनों सिपाही उसके साथ जाते हैं, बहन कोई तकलीफ हो तो बता देना। अगर नहीं, जब भगवान के नाम पर चलते हैं तकलीफ भी फूलों में बदल जाती है। जब वो सुबह नहा धाव धो करके और उस धोती को बड़ी सजा कर आरती और दीप लगा कर जाती है, जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रख कर नमस्कार करना चाहे है, वह धोती वहां से उठ कर और मंदिर के परिसर में जा गिरती है। एकदम सहम जाती है कि महाराज इस अछूता पर कोई गलती तो नहीं, अशुद्धि तो नहीं हुई। आकाशवाणी होती है कि बेटी, या धोती मैंने तेरे को वीर सिंह द्वारा वहां काशी में मंगवाई थी, तो वहां क्यों ना लेकर आई, बावड़ी इतनी दूर आई। वह सहम जाती है कि महाराज वो तो एक कबीर नाम का दुल्हा मंगा रहा था, ये मत कर, वही है जो कुछ है, वो परम शक्ति है बहन, उसको उसने स्वीकार नहीं की तो मेरे पास लाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इसको उठा ले जाइए, उसके चरणों में धर दीजिए। वो सहम जाती है, इस आकाशवाणी को वो दोनों सिपाही भी सुन रही है। वापस आते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद बंदी छोड़ फिर वीर सिंह और वो दोनों इकट्ठे बैठे थे। वो तीनों चारों वहां जाकर के नमस्कार करते हैं। वह लड़की फूट फूट कर सतगुरु के चरणों में पड़कर रोती है कि परवरदिगार है, ये बंदी छोड़, हमने नहीं पहचाना आपको, हम तक तुच्छ बुद्धि जीव से आपको एक दुल्हा समझा, आपको एक नीच छोटी सी जाति का समझा मालिक, मुझे नहीं मालूम था। कहने लगा बेटी तेरा कसूर कोई नहीं, देश में डूब रहा है। ये सिर्फ उनको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छे प्रवचन करता हो, लंबे लंबे सटेज और लंबे लंबे उनके टोल के टोल से लेकिन यथार्थ वस्तु बहुत कम गाठ मिलेगा। दूध घर घर में जाकर बेचा जाता है, अंत में पानी का कुआव है, और मदिरा घर बैठी बेकहर लाइन लगी रहे, वहां जाकर लाते हैं, नगद पैसे देकर आते हैं, दूध उधार कर लिया जाता है। बेटी असली वस्तु का गा कोई कोई पास, वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े होकर कूदते रहेगी, क्यों जब तक वीर सिंह भी न सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गई। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर प्रक जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं भी क्या देऊंगा गाड़ी। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में कसर ना छोड़ दी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरी इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घड़ पर धर का हीरे की पिछाड़ है कि घड़ का ऊपर रख के एरण पर रख के ऊपर से घड़ मारा जाता है, जो फूट जाता है कर्च भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सह करने का रह से तो वो जो वो पका हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पार से, और जो उसमें विमुख होकर के चलागा वो कुत्ते की जुनी जागा, चाहे वो कितना शाना बढ़ा रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था। अब
परमात्मा आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था भी राय गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जब तक दो समझ कर चाल ऐसा कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी चाल। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए जिसने आपको वो अनमोल चीज दी जिससे आपकी लत 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस जा फिर हर नहीं करे सहा। तो इस पर कबीर वो नर अंध है जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं छोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं। पर आपकी मर्जी, अगर किसी की समझ में नहीं आती है तो कमजोरी में गढ़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। तो यहाँ पर हम आपको अब थोड़ा सा इसमें पढ़कर सुनाते हैं, फिर गुरु महिमा आप आपको विशेष ढंग से सुनाएं। धर्मदास पूछे चितलाई, हे साहेब मोए कहो समझाई। वीर सिंह राय कि मैं किन सेवा, और करिए दाया सो हे गुरुदेवा। वीर सिंह देव बड़ा अभिमानी, कैसे साहेब सेवा ठानी। वीर सिंह तो बहुत अभिमानी देव राजा था। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, वो भी क्यों कर समझ में आई उसका। सोवरन तांत कहो मोय स्वामी, दया करो मेरे प्रभु अंतर्यामी। ये कृपा करके बंदी छोड़, ये बताइए कि वो ऐसा अहंकारी राजा भी आपने क्यों कर काबू कर लिया। धर्म कबीर साहब कहते हैं धर्मदास बल पूछी बाता, और तुमसे वर्णों में कहूँ विख्याता। तन मन धन और मोहन लावे, जो जीव हमरे संग से लावे। जो हमारे साथ लग जाता है हम उनको बहुत चारों तरफ से पहले तो लाभ देते हैं, लाभ लेकर के फिर वो जीव हमारे पर विश्वास करता है, उसको परिचय देते हैं, उसको चमत्कार देते हैं, फिर वो हमारे ऊपर विश्वास करता है कि हम परमात्मा है। नाम देव भक्ति करण मन लावा, और सेना धन्ना जाटता आवा। एक वीर सिंह राजा ने सत्संग करवाया, उसमें ये संत आए हुए थे। रंका बंका सदन कसाई, पद्मावती दीपक ले आई। और 14 टान देवता कीन्हा, सदेवा दीन्हा, ठाडे भक्ति सब ज्ञान लीना। अपना वहां पर वो पाठ कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। धन्ना मृदंग पट उज्जारा, दुरे भक्त सब संत पारा। धर्मदास हम गए और उनको राम राम हम सब मिल गए हो। जब मैं गया सबको राम राम कही, वो बड़े खुश होकर के उन्होंने राम राम ली। नाम दे के संत भुलाओ, दोसर पुरुष कौन ठहराओ। हरिहर बर्मा है बड़ देवा, और जिनकी करे सकल जन सेवा। कहते हैं कि ये ब्रह्मा जो है सबसे उत्तम देवता है। वेद का करता सब आही, वेद शास्त्र सब दिन की कहाई। है प्रभु आद मद और अंता, शीश मुंडाए जपो तो संता। नामदेव ने जितना ज्ञान था बता रहा है कि ब्रह्मा की उपासना करो, ओम नाम का मंत्र जपिए और सिर का मूड मुंडा लीजिए। हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाय, इनकी हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाय। कहते ब्रह्मा ने ही भगवान शंकर को उत्पन्न किया। इनकी उत्पत्ति कहो बुझाई, बिना भेद सब भूले ज्ञानी। ताते काल बांध जीवतानी। अब कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाय कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, कबीर साहब कहते हैं कि वो ब्रह्मा भी बनाया, शिव जी भी बनाए और विष्णु को भी बनाया। उस परम शक्ति को तुम नहीं जानती। इस प्रकार उनकी आपस में काफी बातचीत होती है। लंबा प्रकरण है, बीच में आपको उदाहरण दे दिया है, लेकिन इतना लंबा नहीं करते। राजा नामदेव कह बाणी, अगम ज्ञान व करत बखानी। राजा वीर सिंह को जाकर नामदेव बताता है। हम यहाँ से लेते हैं जहाँ पर हमारे को आवश्यकता है उन बातों की। ये बहुत लंबा विषय। अब अलग साहेब मैं नहीं जाना, अब वीर सिंह ने सारा वर्णन दिया। जब वीर सिंह कहता है कि अब अलग साहेब मैं नहीं जाना, सकल भक्त सम हम तुमको जाना। वीर सिंह को जब सारा वर्णन दिया तो वो कहता महाराज मैंने ईवता आपको नहीं समझा था, मैं तो इनाम भक्तों के बराबर संतों के बराबर ही आपको जानता था। मालिक आप पूर्ण परमात्मा हो, परम शक्ति हो। फिर कहते हैं कि मुझे नाम दो मालिक। नाम देते हैं। कर चौका तब नारियल मोरा, करी आरती भया पुन भोरा। अर्तिन का तोड़ पान लिख देवो, रानी राय अपन कर ले। राजा को और रानी को दोनों को नाम दे दिया, सतनाम दिया। कहते हैं बहुत तक जीव बान मम पाए, तागट पुरुष नाम
सत आए। जो कोई हमरा बीरा पावे बहुर नहीं योनि संकट आवे। बीरा पावे बहुत छूटे बिन बीड़ा यम दर दर लूटे। कि जिसको हमारा नाम मिल गया वो इससे पार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सत्य कहूँ सुन धर्मदासा बिन बीरा पावे यम फांसा। बीरा पाए राय भग भय मागा सत्य ज्ञान हृदय में राजा। और काल जाल तब सब है प्राणा जब राजा पायो परवाना। राजा ने जब नाम लिया, प्रथम नाम लिया। अब इसमें विशेषता यही बताऊंगा आपको कि सतगुरु ने फिर दोबारा उनको सार शब्द दिया। सार शब्द बहुत ही कतियों देख लिया करते बंदी छोड़ के ये ईब सार शब्द के अधिकारी हो गया है, वो जीव उसको दिया। धर्मदास तो लाख दुहाई सार शब्द कहीं पार नहीं जाए। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि महल का भेद मैरमी को कहना। जो असली वस्तु है किसी एक आध को भी जो आपका खास मैरमी से सारे हो जाओ उनको बताना। महल का भेद मैरमी को कहना ये जग जान ठगा ठग है। ये राक्षस क्यों बने थे? एक गुरु से नाम लिया, साधना दोनों ने कर ली। जो गुरु की फटकार को नहीं रोक सके वो विमुख होकर के राक्षस रूप में आ गए। उनकी निंदा शुरू कर दी और उनके भक्तों के साथ द्वेष करना शुरू कर दिया। सिद्धियां दोनों में होगी थी भक्ति से। राक्षसों में ऐसी सिद्धि बताते हैं, आकाश मुड़ जाया करते, वहां से बाण छोड़ दिया करते, आग लगा लिया करते थे। लेकिन कवाए राक्षस जब तक गुरु पद मर्यादा से हम विमुख हो जाते हैं, मनमुखी जीव पार नहीं होते। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाए। आम व्यक्ति को नहीं बताना कि ये राक्षस रूप में आ जाओगे, क्योंकि काल गेल रहे से। यहाँ तक प्रमाण दिया कबीर साहब ने कि कमाल नाम का जो लड़का जीवित किया था और उसको नाम बता दिया, सतनाम तक उसको दिया, सार नाम तक दे दिया, पर सार शब्द नहीं दिया। आखिर में वही विमुख हुआ और सतगुरु का दुश्मन हुआ। वो कमाल नाम का पुत्र भी जो सतगुरु के साथ सेवा किया करता था दिन रात, आखिर में वो काल का एजेंट सिद्ध हुआ। कबीर साहब ने बताया धर्मदास को कि धर्मदास वो कमाल भी एक काल दूत में हमारे साथ आया था। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे अरबों में कोई हंस हमारा होई। ये खोखापुर इस काल के जीव है, 2 दिन हमारे साथ लगेंगे, 4 काम सिद्ध हो जाएंगे तो वाह वाह ना होंगे तो कुएं में पड़ो। तो इसी प्रकार वो खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं करुणा रमन आदि अंत सब नहीं निवासा। तब ने दूसर हते हवासा। तो न 3 राम राजा कह दीना और सकल जीव आपन कर लीना। 3 नाम, सतनाम जो आपको बता रखा है वो सांस का सुमन, उसके बाद सार नाम, ये तीनों नाम राजा को दे दिए। उसके बाद उन्होंने सार शब्द की पूछी। कहते हैं ऐसा नाम सुहेला भाई सुनत काल जाल दस जाई। सतनाम जीव जो पावे सोई जीव तो लोक समावे। ऐसो नाम सुहेलो भाई सुनत काल जाल दस जाई। सोई नाम राजा जो पाए सतपुरुष दर्शन चितलाए। ऐसा नाम खसम का राय सुरत कर लीन। हर से पहुंचे सतगुरु घर और यम चुनौती दी। अब सतगुरु महाराज कहते हैं चले हम सतलोक को जिन सुरत शब्द गए डोर। और 2 पाए जी बीच में बैठे काल का चोर। आगे कहते हैं सार शब्द को देना। सार शब्द जब देने की समय आता है कहते हैं नाम पान हृदय में गही सो हंसा यम से निर्वही। नहीं धरती नहीं आकाश जब नहीं पाट हाट और बाट। तब का खसम कबीर है और दूसरी यम की हाट। अब कहते हैं राजा वीर सिंह वचन करता है साहेब शब्द सार मोह दीजिए। ये महाराज वो सार शब्द दो जिससे आपको मेरी पूर्ण मुक्ति होगी। अपना कर प्रभु निज कह लीजिए। औकत गात बाट कह दीना और पांजी भेद सकल सब दीन हम दीना। आपने वो रास्ता भी बता दिया, नाम भी दे दिया, पर अभी तक बात नहीं बढ़ पाई। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं जब सार शब्द प्रकट करूंगा वीरा, जब तेरा भीतर में प्रकाश होगा तो वह वस्तु वो शब्द की आपको प्राप्ति करवाऊंगा। दयावंत विनती सुन मोरी हम पुरुषा पड़े नरक अघोरी। हम तक घोर नरक में पड़े हम मालिक। महाकुटिल बड़ कामी रहिया ताते नरक अघोर बड़ तरिया।
ते जीव तारो अर्ज गुसाई, बिनती करो रंग की नाई। मैं आपको एक गरीब की तरिया, जैसे साहूकार के आगे और छोरी का ब्याह आ जावे, लड़की का ब्याह आ गया, गरीब आदमी को पैसा नहीं, और साहूकार के सामने जाकर जो विनय करता है, उसकी स्थिति में अगर कोई हो तो याद करना उस विनय को। कहते हैं मैं इस तरह आपके आगे रोऊं सु महाराज, राजा होते हुए कहते हैं कि मैं विनय करूं रंग की नाई। तेजिब तारो अर्ज गुसाई, और विनती करो रंग की नाई। भ्रम में जीवन को मुक्ताऊं, सो भाखो प्रभु शब्द प्रभाव। जिससे मेरा जीव मुक्त हो जा, हे परमात्मा मुझे ये शब्द का वो तरीका बता दो, वो शब्द दे दो मालिक। अजर नाम चौका विस्तारा, ये अजर नाम से, इसको सार शब्द कहते हैं। अजर नाम चौका विस्तारो, और जे ही पुरुषार्थ करे तुम्हारो, ताकि तेरा जीव उतर जावे। गांव तुम्हारे ब्राह्मणी जाति, ये सार शब्द दूंगा कि तेरे गांव में ब्राह्मण जाति की लड़की रहती, धोती कीनी बहुमत बाटी, और बाड़ी माही कपास लगाई, बगीचे में उसने कपास बोई, और बहुत नेम से काट बनाई। सो धोती तुम राजा लाओ, बादशाह चौका लुगत बढ़ाओ। फट बेटा पलाथी मार के बिनो नीचे, पहले ये ला वस्तु जब मैं दूंगा तेरे को सार शब्द। तब राजा अस विनती की ना, कैसे जानो सो कह दी ना। सत साहेब बंदी छोड़ सू रामपाल जी महाराज की जय हो।